दोस्तों गलती से भी इस बैंक अकाउंट को अपने YouTube पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी ऐड मत करना, नहीं तो भाई आपका YouTube का पेमेंट जिंदगी में कभी नहीं आएगा। दोस्तों देखो, अगर आप YouTube से पैसे कमा रहे हो या फिर इन फ्यूचर कमाने वाले हो तो सबसे पहले ध्यान आता है कि YouTube पेमेंट रिसीव करने के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है जिसमें हमें जल्दी पेमेंट मिले और कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो मैं YouTube 5 साल से कर रहा हूं और मैं एक बैंक अकाउंट ऐसा यूज करता हूं जिसमें अभी तक मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो मैं पूरा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकता हूं कि अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट या फिर YouTube से पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट बैंक अकाउंट कौन सा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में गाइस आपको यही जानने को मिलेगा कि कौन सा बेस्ट बैंक अकाउंट है YouTube पेमेंट रिसीव करने के लिए और कौन सा बैंक अकाउंट आपको बिल्कुल भी अपने YouTube पेमेंट रिसीव करने के लिए ऐड नहीं करना है, ये भी गाइस आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो काफी ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को जरूर से फुल वॉच करना क्योंकि बस बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को देखना। ओके, और गाइस चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो आपको डेली देखने को मिलता है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं YouTube पेमेंट का प्रोसेस क्या है। तो देखो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो भी पेमेंट है, जो भी आपने YouTube से पैसे कमाए वो पैसा डायरेक्ट आपको YouTube अपने बैंक अकाउंट में भेज देता है, तो आप गलत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। YouTube सबसे पहले आपके गूगल एडसेंस में पेमेंट भेजता है, देन गूगल एडसेंस आपका पेमेंट को रिलीज करता है आपके बैंक अकाउंट में। हर महीने की 21 तारीख को गूगल एडसेंस जो है आपका पेमेंट जो है वो रिलीज कर देता है और 5 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जितना भी आपका यूट्यूब से अर्निंग हुआ है वो पहुंच जाता है। बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले, मतलब यूट्यूब में ऐड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखनी चाहिए, उसको देख के आपको बैंक अकाउंट ऐड करने अपनी यूट्यूब पेमेंट रिसीव करने के लिए। आप चाहो तो कोई भी बैंक अकाउंट यूज कर सकते हो यूट्यूब पेमेंट रिसीव करने के लिए, बट जो जो बातें बताऊंगा वो चीज आपके बैंक में जरूर से होने ही चाहिए, देन वो बैंक आपके लिए सही रहेगा YouTube पेमेंट लेने के लिए। जैसे सबसे पहले आता है स्विफ्ट कोड। देखो स्विफ्ट कोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई इंटरनेशनल पेमेंट आपके बैंक में आता है तो स्विफ्ट कोड का जरूरत जरूर से पड़ता है। ओके, तो काफी सारे बैंक में ऐसा भी मैंने देखा है कि जो भी इंप्लॉय होता है उनको स्विफ्ट कोड क्या है उनको पता ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उन सब बैंक में इंटरनेशनल पेमेंट बहुत ही कम आता है। तो अगर आप जाके स्विफ्ट कोड मांगोगे तो हो सकता है कि कोई भी इंप्लॉय को पता ही नहीं होगा कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। ओके, तो आपको सही से समझाना पड़ता है कि मुझे बाहर से एक पेमेंट रिसीव होने वाला है तो स्विफ्ट कोड का जरूरत होता है। फिर भी गाइस काफी सारे एम्प्लॉय नहीं समझता है, तो आपको डायरेक्ट जाके बैंक का जो मैनेजर होता है उनसे बात करना पड़ता है, तो वो आपको स्विफ्ट कोड दे देता है। और काफी सारे बैंक में ऐसा भी है कि मैनेजर को भी पता नहीं होता है। मैंने भी काफी बार ऐसा देखा है कि मैनेजर को खुद पता नहीं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, तो आपको सही से समझाना पड़ता है। तो आपको देखो ऐसा बैंक अकाउंट चूज करना है जो कि भाई सब कुछ यहाँ पे जानकारी रखता है। ये ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक के साथ होता है। अगर आप जाके स्विफ्ट कोड मांगोगे तो उनको पता नहीं होता है, बट अगर आप प्राइवेट बैंक यूज तो जरूर से उनको पता होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्विफ्ट कोड आपके पास होना चाहिए, मतलब जो भी बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो स्विफ्ट कोड तो होना ही चाहिए। वैसे होता ही है बट काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है। देन गाइस दूसरा आता है गुड कस्टमर सपोर्ट। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक यूज कर रहे हो या फिर प्राइवेट बैंक यूज कर रहे हो तो गुड कस्टमर सपोर्ट तो होना ही चाहिए। पकड़ लो आपका जो पेमेंट है यूट्यूब से आ रहा है, अगर कहीं बीच में फंस गया, अगर आप बैंक में गए और बोले गए कि भाई मेरा ये पेमेंट फंस गया, ये हो गया, तो सबसे पहले तो सवाल करेगा, बहुत सारे सवाल, आधा एक घंटा आपको यहाँ पे बकवास करना पड़ेगा कि भाई मेरा यहाँ से पेमेंट आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, बहुत कुछ यहाँ पे पूछता है। ओके, ज्यादातर ये गवर्नमेंट बैंक के साथ ही होता है, जैसे भाई SBI हो गया, देन और भी काफी सारे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो इन सब बैंक के साथ ऐसा होता है। बट ये जो प्राइवेट बैंक होता है उसमें इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपका पेमेंट भेज देता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। ओके, लेकिन ये ज्यादातर भाई कस्टमर सपोर्ट तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट बैंक में जो बकवास होता है एकदम। ओके, जो भी बैंक बोलो एकदम बकवास होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ बैंक इंप्लॉय सही रहता है, कुछ कुछ बैंक का ब्रांच जो है सही रहता है, अच्छे से आपको ट्रीट करता है। लेकिन हाँ ध्यान रखना है जो भी बैंक अकाउंट आप चूज कर रहे हो गुड कस्टमर सपोर्ट तो होना ही चाहिए। तीसरा आता है फास्ट सेटलमेंट। देखो जो भी आपका पेमेंट भेज रहा है यूट्यूब, ओके, मतलब गूगल एडसेंस, वो पेमेंट आपको फास्ट मिलना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। जैसे गूगल एडसेंस बोलता है कि हम आपका जो पेमेंट है 21 या फिर 22 तारीख को रिलीज कर देते हैं, तो वो 5 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। बट ऐसा भी काफी बार हुआ है कि 30 तारीख, 1, 2, 3 तारीख हो गया लेकिन आपका पेमेंट मिला ही नहीं है। ओके, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी पेमेंट यहाँ पे भेज रहा है, जो भी पेमेंट आपका आने वाला है वो जल्दी आना चाहिए, मतलब फर्स्ट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, ये बात आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो अगर ये सही है तो भाई आपका पेमेंट का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब अच्छे से यहाँ पे बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हो। देन गाइस चौथा हमारा आता है लो चार्जेस। भाई देखो जो भी बैंक अकाउंट आप यूज करो ध्यान रखो लो चार्जेस यहाँ पे होना चाहिए। बगल जो आपका यूट्यूब का पेमेंट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, बाहर कंट्री से आ रहा है, तो कुछ चार्जेस आपको बैंक को देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो करेंसी होता है उसको
उसको चेंज करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें होता है, तो उनमें गाइस आपको चार्जेस देना पड़ता है। ओके, तो चार्जेस काफी तरीके का होता है। अगर आप प्राइवेट बैंक यूज करो तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, अगर आप गवर्नमेंट बैंक यूज करो तो थोड़ा कम हो सकता है। बट गाइस अगर आपका जो यूट्यूब का पेमेंट है वो थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है और आप प्राइवेट बैंक यूज कर रहे हो और चार्जेस भी आप सही लग रहा है कि हाँ चलो इतना कट रहा है लेकिन सर्विस अच्छा मिल रहा है, तो प्राइवेट बैंक आपके लिए सही है। बट गाइस अगर आपको कम यहाँ पे पैसा मिल रहा है और चार्जेस भी आपको लो चाहिए तो आप गवर्नमेंट बैंक के साथ जा सकते हो, लेकिन हाँ सर्विस थोड़ा आपको इधर उधर देखने को मिल सकता है। देखो बैंक होता है दो तरीके का, एक प्राइवेट, दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट। तो प्राइवेट बैंक में क्या आता है, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, तो ये सब बैंक प्राइवेट में आता है। ओके, और गवर्नमेंट बैंक में क्या आता है, जैसे SBI हो गया, सबसे बड़ा बैंक है, और दूसरा हो गया कैनेडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब जो बैंक है ये गवर्नमेंट का है। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके लिए कौन सा बैंक सबसे सही रहेगा यूट्यूब पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो मैं आपको 100% यहाँ पे बोलूंगा कि प्राइवेट बैंक के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सबसे जल्दी पेमेंट मिलेगा। लेकिन मेरे पास एक ऐसा बैंक है जिसमें मुझे यहाँ पे अभी तक कोई भी पेमेंट लेट नहीं मिला है। हाँ, फर्स्ट टाइम हुआ था, लेकिन अभी तक 5 साल से मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे एक भी पेमेंट यहाँ पे डिले नहीं हुआ है। उस बैंक का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, जो बैंक मैं खुद यूज करता हूं उसके बारे में भी गाइस मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहो। लेकिन प्राइवेट बैंक का कुछ कंडीशन होता है, जैसे मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, जैसे 5 to 10 के आपको रखना ही पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट में, नहीं तो भाई फाइन लगेगा। और जब भी आपका यूएस से या फिर यूट्यूब से पेमेंट आ रहा है, इंटरनेशनल पेमेंट, तो उसमें चार्जेस वगैरह आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा गवर्नमेंट बैंक के मुकाबले। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बैंक यूज कर रहे हो, जैसे खासकर SBI, तो उसमें आपको 100% शुरुआत में लेट पेमेंट तो मिलेगा ही, आप रोक ही नहीं सकते। जितना भी उनको जाके बोल लो कि भाई मेरा पेमेंट आने वाला है, क्लियर करो, वो सुनेगा नहीं। ओके, तो SBI में खासकर आपको सर्विस भी बहुत ही घटिया मिलता है, मैंने जो देखा है। और दूसरा है कि पेमेंट लेट मिलता है, खासकर पहले पहले। ओके, धीरे धीरे सही हो जाता है, धीरे धीरे जैसे आपका पेमेंट आने लगता है ना, तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है, फिर टाइम पे मिलता रहता है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो SBI में अगर आपका अकाउंट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, SBI को छोड़ के आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जा सकते हो, और भी काफी सारे बैंक अकाउंट है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इसके साथ भी आप जा सकते हो। लेकिन SBI का मुझे थोड़ा लोचा लगता है, काफी लेट पेमेंट यहाँ पे मिलता है। काफी सारे यूट्यूबर से मैंने पूछा है, तो वो लोग ही मुझे यहाँ पे बताया कि भाई यूट्यूब का जो पेमेंट है SBI में बहुत ही लेट मिलता है। बट हाँ, अगर आप SBI यूज कर रहे हो लेकिन आपका सर्विस यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि SBI के साथ आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में एक ऐसा बैंक है जिनको मैं 5 साल से यूज करता आ रहा हूं और मुझे अभी तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। हाँ, छोटा मोटा प्रॉब्लम मिला है देखने को, जैसे KYC से रिलेटिव, बट हाँ उतना भी बड़ा कुछ प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला है। और ये बैंक अकाउंट आपके लिए सबसे सही हो सकता है यूट्यूब पेमेंट या फिर इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए, वो है कैनेडा बैंक, ये वाला बैंक। ओके, ये बैंक लगभग मैं 5 साल से यूज करता आ रहा हूं और मुझे बहुत ही कम प्रॉब्लम यहाँ पे मिला है। जैसे भाई जब भी पहले पेमेंट आएगा आपका यूट्यूब से तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, जैसे पेमेंट लेट आएगा और कभी कभार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है KYC से रिलेटिव। बट हाँ, ये बैंक सबसे मुझे सही लगता है और मेरा पेमेंट 5 दिन के अंदर अंदर यूट्यूब का आ भी जाता है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिलता है। हाँ, स्विफ्ट कोड से रिलेटिव भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मिल जाता है, लेकिन वो भी फिक्स हो जाता है क्योंकि उसका कस्टमर सपोर्ट मुझे सही लगता है। ओके, तो अगर आप प्राइवेट बैंक के साथ जाना चाहते हो, जैसे HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, तो इन सब बैंक के साथ आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बैंक के साथ जाना चाहते हो तो आप कैनेडा बैंक के साथ चाहिए, आपको 100% पेमेंट सबसे जल्दी मिलेगा। और आप एक बार देख लेना, अपना ब्रांच में जाके चेक करना कि भाई कस्टमर सपोर्ट सही है या फिर नहीं, इन लोगों को नॉलेज है या फिर नहीं, क्योंकि जो मेरा ब्रांच है वो सही है, सही से ट्रेड भी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट हाँ, SBI को अवॉइड करना यूट्यूब पेमेंट रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है, ये भी एक गवर्नमेंट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, बट ये थोड़ा लेट करता है। और आप सभी को पता ही है कि गवर्नमेंट का सर्विस कैसा होता है। ओके, तो SBI का हो सकता है कि SBI आपको थोड़ा लेट पेमेंट करे, बट हाँ धीरे धीरे हो सकता है कि फिक्स हो जाए। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कैनेडा बैंक के साथ आप जा सकते हो। और गवर्नमेंट बैंक में एक और बैंक है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको भी चाहो तो आप यूज कर सकते हो, ये भी काफी बेस्ट मुझे बैंक लगता है, इसका भी अकाउंट है मेरे पास। बट हाँ, मैंने कभी भी इंटरनेशनल पेमेंट यहाँ पे यूज नहीं किया, मतलब रिसीव नहीं किया उस बैंक अकाउंट में, बट मुझे सर्विस काफी अच्छा लगता है। ओके, तो ये था कुछ बैंक का डिटेल्स जो मैंने आपको शेयर किया। तो अगर आप चाहो तो कोई भी बैंक अकाउंट आप लो, लेकिन हाँ सर्विस अच्छा होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, लोचा नहीं हो भाई चलेगा, ठीक है, बाकी कुछ भी हो चल जाएगा, बस पेमेंट जल्दी मिलना चाहिए। ओके,
तो जाइए, जो भी बैंक अकाउंट आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, बट हाँ जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वो गैस मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है बैंक अकाउंट से रिलेटिव या फिर यूट्यूब का जो पेमेंट है उससे रिलेटिव, तो आप कमेंट करके जरूर से बोलना, मैं फिक्स करने का 100% यहाँ पे ट्राई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय।